एक फिल्म है धुरंधर और उस पर बने एक वीडियो ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। तो आखिर ऐसा क्या है इस विश्लेषण में? चलिए इसे समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प एक काल्पनिक कहानी से। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक फिल्म बन रही है, नाम है ऑपरेशन भवंडर। कहानी है एक भारतीय जासूस की जो पाकिस्तान में है और उसे एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश की भनक लग जाती है। वो जासूस अपनी जान पर खेलकर भारत को खुफिया जानकारी भेजता है। और ये कोई आम जानकारी नहीं है, इसमें पुलवामा हमले की तारीख और जगह का एकदम सटीक ब्यौरा है। सोचिए, सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक ये चेतावनी पहुंचती है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। काफिले को नहीं रोका जाता और नतीजा 40 जवान शहीद हो जाते हैं। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। उस जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिससे ये इशारा मिलता है कि प्रधानमंत्री, जिनका नाम मिस्टर सुरेंद्र गोभी बताया गया है, उन्होंने चुनावी फायदे के लिए ये हमला होने दिया था। ये कहानी सुनने में तो फिल्मी लगती है ना? पर वीडियो यहीं पर एक सवाल पूछता है, क्या हो अगर ये काल्पनिक फिल्म असली तारीखों, असली घटनाओं और असली न्यूज़ फुटेज का इस्तेमाल करे? और बस यहीं से वीडियो का असली मकसद सामने आता है। उसका दावा है कि धुरंधर फिल्म भी ठीक यही तकनीक अपना रही है, यानी तथ्य और कल्पना को मिलाकर एक खास तरह का राजनीतिक नैरेटिव बना रही है। इस विश्लेषण का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटनाओं के साथ पिरोते हैं तो देखने वालों के लिए सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। उन्हें पूरी कहानी ही सच लगने लगती है और यही प्रोपेगेंडा का सबसे असरदार तरीका है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाता है? फिल्म कौन सी खास तकनीकें इस्तेमाल करती है? चलिए इस प्लेबुक को एक एक करके समझते हैं। विश्लेषण में डॉग विस्लिंग नाम की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का जिक्र है। इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ ऐसे सटल यानी बहुत ही बारीक इशारे या संकेत दिए जाते हैं जिन्हें सिर्फ एक खास सोच वाले दर्शक ही समझ सकते हैं। बाकी लोगों को वो बिल्कुल सामान्य लगेंगे। यहाँ नाजी दौर की फिल्ममेकर लेनी रिफेनस्टाल का भी जिक्र आता है। तर्क ये है कि एक अच्छी तरह से बनी मनोरंजक फिल्म प्रोपेगेंडा के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो अपनी बात लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा देती है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं कि ये फिल्म कथित तौर पर सच्चाई और कल्पना को मिलाती कैसे है। ये स्लाइड ये इस पूरे तर्क का दिल है। देखिए कैसे एक असली खबर उठाई जाती है और उसमें एक काल्पनिक पॉलिटिकली चार्ज्ड कहानी जोड़ दी जाती है। जैसे एक असली गैंगस्टर के एनकाउंटर में एक काल्पनिक भारतीय एजेंट का हाथ दिखा देना, या नोट छापने वाली मशीन की असली खराबी को एक मंत्री की सोची समझी साजिश बता देना। और बात सिर्फ एक दो घटनाओं की नहीं है, फिल्म की पूरी दुनिया ही असल घटनाओं की नींव पर खड़ी की गई है। 26/11 हमलों की असली न्यूज़ फुटेज, आतंकियों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि असली गैंगस्टरों के नाम भी। मकसद वही, ताकि इसकी काल्पनिक कहानी पर भी सच्चाई का पर्दा पड़ा रहे। तो ठीक है, फैक्ट और फिक्शन को मिलाया गया, लेकिन इसका पॉलिटिकल मकसद क्या है? वीडियो का दावा है कि इसका सीधा मकसद एक खास सरकार को देशद्रोही साबित करना है। विश्लेषण का तर्क ये है कि फिल्म खुफिया नाकामियों को सिर्फ एक गलती या चूक के तौर पर नहीं दिखाती, बल्कि वो इसे जानबूझकर की गई गद्दारी के रूप में पेश करती है, जो उस समय की सरकार पर एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। अब फिल्म के इस नैरेटिव के जवाब में वीडियो एक काउंटर पॉइंट रखता है। वो याद दिलाता है कि खुफिया विफलताएं कई सरकारों के समय हुई हैं, चाहे वो 1999 का कंधार अपहरण हो, कारगिल युद्ध हो, या फिर 2016 का उरी और 2019 का पुलवामा हमला। मतलब ये एक सिस्टम की समस्या रही है, किसी एक पार्टी का देशद्रोह नहीं। तो अब आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है, इस तरह की राजनीतिक फिल्मों का भविष्य में क्या असर होगा? वीडियो इस चेतावनी के साथ खत्म होता है कि जब ऐसी फिल्में कामयाब होने लगती हैं तो वे राजनीतिक हमलों के लिए एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक स्टैंडर्ड बना देती हैं, और तब सच और झूठ के बीच का फर्क करना और भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर हमें मीडिया और राजनीतिक बहस के भविष्य के बारे में इस अहम सवाल के साथ छोड़ दिया जाता है कि जब प्रोपेगेंडा ही एक नया नॉर्मल, एक नया स्टैंडर्ड बन जाता है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल कौन, कैसे और किसके खिलाफ करेगा?